हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या मतलब मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे इंडियन मार्केट उसको ले सकता है। तो सबसे पहली बात कि इंडिया मतलब आज जो इलेक्शन हुआ 4 स्टेट का, तो उसमें आउट ऑफ 3 स्टेट बीजेपी मतलब यहाँ पे जीत रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 प्लस सीट ले रही है, मतलब बम्पर मेजोरिटी मिल रहा है। ऊपर से राजस्थान देखेंगे, राजस्थान में भी 110 सीट के आसपास बीजेपी अभी जीतती हुई दिख रही है, तो वहाँ भी बीजेपी का मेजोरिटी है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मतलब बहुत कहीं भी नहीं दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ भी बीजेपी 55 प्लस सीट के आसपास दिख रही है, तो ये मतलब काफ़ी बड़ा मेजोरिटी है। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले आप अगर ये देखिएगा तो गुजरात एक बीजेपी का मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेस है, तो वहाँ से बीजेपी 26 में से 25 तो मिनिमम मान लीजिए वो सीट बीजेपी निकाल रही है, 24 में मतलब निकाल जाएगी। राजस्थान में लास्ट टाइम बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, फिर भी वहाँ पे आउट ऑफ 25 सीट बीजेपी जीती थी। मध्य प्रदेश में शायद 28 था, तो आउट ऑफ 28 26 शायद बीजेपी जीती थी। तो ये तीनों जगह बीजेपी जीती थी, मतलब 75। तो इस बार अगर ये 2 स्टेट हार जाता तो फिर बीजेपी के पास थोड़ा-सा मतलब वो रहता कि हाँ, शायद मतलब मोदी गवर्नमेंट के अंडर मतलब वो है कि एंटी इनकम्बेंसी है। बट इस बार जो चुनाव भी अगर आप देखें सारे जगह लड़ा गया, तो किसी सीएम फेस पे नहीं लड़ा गया, मोदी जी के फेस पे लड़ा गया है और उन्होंने मतलब तो इसलिए बीजेपी अच्छा परफॉर्म किया है। और मोस्ट प्रोबेबली अब मतलब लोगों के मन में जो इफ एंड बट्स था वो सब अब नहीं रहेगा कि 2024 में बीजेपी आ रही है या नहीं आ रही है। अकॉर्डिंगली मतलब मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि 75 सीट्स यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, तो वहाँ से कुछ सीटें मतलब 80 प्लस सीट इन 4 स्टेटों से बीजेपी बना रही है। उसके बाद यूपी में आप 50 प्लस सीट एज्यूम कर ही लीजिए कि बना लेगी, बिहार में 20। तो आप यहाँ से ही देखिएगा तो 150 प्लस सीट्स बीजेपी अपना बना रहा है। तो इससे मतलब लग रहा है कि बीजेपी ईजिली यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेगा अपना। तो ये बात है। उसके अलावा अगर हम लोग और अगर डिस्कशन करते हैं तो ये तेलंगाना का जो रिजल्ट है तो उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ से कांग्रेस मतलब जीत रही है, जो कि बीआरएस था उसको मतलब हारना पड़ रहा है। बीजेपी वहाँ भी मतलब शायद सीट अपना इंक्रीज ही कर रहा है, शायद 8-9 अप्रॉक्स सीट उसका अभी दिख रहा है जीतते हुए। तो वहाँ पे भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो इसका मार्केट पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? तो उसके पीछे मतलब एक दो रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जो कुछ कुछ मतलब प्रो बीजेपी आप बोल सकते हैं मतलब कंपनीज़ हैं, तो आप जान ही रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। तो वो सब थोड़ा-सा पॉजिटिव रहेगा, उनसे भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो एफआईआईज़ का पैसा कंटिन्यू जा रहा था लास्ट 1 ईयर से, वो मेरे अकॉर्डिंग फिर से वापस आएगा, क्योंकि एफआईआईज़ को अब यहाँ से ये दिखेगा कि हाँ, अब 5 साल के लिए फिर से स्टेबल गवर्नमेंट बन सकता है। तो एफआईआईज़ का पैसा शायद फिर से इंडियन मार्केट में आने लग जाएगा। तो ये एक चीज़ है। और उसके अलावा अगर आपको और कुछ डिस्कशन अगर बताना है तो मेरे अकॉर्डिंग और कुछ तो नहीं दिख रहा है। बट हाँ, यही है कि एफआईआईज़ का कुछ पैसा इंडियन मार्केट में आएगा, और डीआईआईज़ तो जो थे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। तो वही है कि एफआईआईज़ का पैसा यहाँ पे आने वाला है, और डीआईआईज़ का पैसा शायद चला मतलब डीआईआईज़ तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। तो वो हो गया। उसके अलावा अगर मार्केट के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो आप ये देख सकते हैं। बट इसका ये मतलब मत सोचिएगा कि हाँ, मंडे आते ही हम लोग कॉल बाई कर लेंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा, नहीं। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है मार्केट में, क्योंकि प्री रैली मतलब वो जो चुनाव है नेक्स्ट ईयर, तो उससे पहले एक प्री रैली तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब बीजेपी का अच्छा चांस दिख रहा है गवर्नमेंट बनने का। तो बट उससे पहले मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा एक बार पॉज करके या थोड़ा सा मतलब करेक्शन भी आ सकता है कुछ दिन में।
क्योंकि लोगों ने बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं, तो वो सब धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ये इवेंट ख़त्म हो गया तो लोगों को अब लगा है कि हाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट हाँ, अब हम लोग अगर ट्रेड भी अगर लेंगे तो हेज करके लेंगे, और मार्केट थोड़ा अगर नीचे आ जा रहा है 19,500 के आसपास, तो वहाँ से फिर से एक मतलब शायद बुल रन वगैरह आ सकता है, मतलब एक रैली दिख सकता है मार्केट में 1,500-2,000 पॉइंट का जून जुलाई आते आते। तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। तो हम लोग अब ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बेस्ड स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो ये रहा डिस्कशन। उसके अलावा फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, अभी ठीक टाइम है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि 5 ईयर का जो एक स्टेबिलिटी वाला इशू था वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और इंडियन मार्केट मतलब नेक्स्ट 5 ईयर तक अच्छा करता हुआ मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट अच्छा करेगा यहाँ से नेक्स्ट 5 ईयर में। उसके अलावा अगर और भी कुछ टॉपिक, तो आप लोग धीरे धीरे, बस वही है कि एक साथ सारा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा, कुछ इन्वेस्ट कीजिएगा, फिर वेट कीजिएगा थोड़ा करेक्शन आ जाए, उसके बाद आप फिर इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सारे अभी कुछ कुछ स्टॉक्स मतलब नीचे दिख रहा है, उन सब में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया मतलब मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर तक मतलब ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। उसके बाद फिर लास्ट का जो मतलब 2027 के आसपास फिर से देखा जाए क्या सिचुएशन है। बट हाँ, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर अगर ग्लोबली बहुत कुछ इम्पेक्टेड नहीं हुआ तो इंडियन मार्केट मेरे अकॉर्डिंग आउट परफॉर्म कर सकता है ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि अभी सिचुएशन सही दिख रहा है इंडिया में। तो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या उसके एडवांटेज हो सकते हैं, कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस ट्रेडिंग के प्रॉफिट से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के जो वीकेंड आएगा उसमें मेरा 20 डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक बड़ा विजन के साथ अपना 50 के कैपिटल के साथ ट्रेडिंग का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और करेंगे। तो उसमें भी आप लोग जुड़िएगा, तो वहाँ से आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लगेगा मार्केट के बारे में। और अगर कुछ और अगर डिस्कशन करें तो और तो कुछ खास मेरे पास है नहीं, बट यही है कि हाँ, अब मतलब यहाँ से तीनों स्टेट में अच्छा किया है बीजेपी, तो अच्छा है, मतलब मार्केट बीजेपी को पसंद करता ही है, तो उसके वजह से मतलब मार्केट अच्छा, इससे मतलब इम्पैक्ट इसका अच्छा पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। और अगर कुछ और अगर स्पेसिफिक चीज़ पे डिस्कशन करें तो और तो कुछ दिख नहीं रहा है। वही है कि एफआईआईज़ का पैसा आएगा, और एफआईआईज़ बहुत दिन से मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, फिर भी इंडियन मार्केट मतलब क्रैश नहीं हो रहा था। जबकि इससे पता चलता है कि अब इंडियन मार्केट में मतलब रिटेल ट्रेडर और डीआईआईज़ भी मार्केट को अब होल्ड कर सकते हैं। हम लोग ओनली रैली के लिए एफआईआईज़ पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो अब लग रहा है कि अपना जो मार्केट है मैच्योर होता जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा टाइम है इंडिया के लिए। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मुश्किल से 5% लोग भी एक्टिवली इंडियन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली नहीं है इन्वॉल्व, जबकि यूएस में डेटा 45% है। तो 45 नहीं, ये 5 अगर मानिए 30 भी हुआ तो मार्केट कितना यहाँ से ऊपर जा सकता है, आप लोग का सोच से भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो आप लोग अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और हम लोग कल एक वीडियो बना है जिसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं कि हाँ कैसे क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या उसका वो रहता है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, जिससे आपका ट्रेडिंग भी थोड़ा सही होगा, मार्केट में आपका इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और तो अब यही सारा इम्पैक्ट था, और मेरे अकॉर्डिंग अब मार्केट मतलब यहाँ से कुछ अच्छा इंडियन मार्केट परफॉर्म करेगा। बट ये नहीं कि मतलब अब एकदम कंटिन्यूस यहाँ से बुल रन इस टाइप का नहीं आएगा। ट्रेडिंग में हम लोग वही अपना रूल फॉलो करेंगे, स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, जिससे हम लोग ठीक ठाक मार्केट में कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा कुछ अगर डिस्कशन पे बात किया जाए तो हाँ, और तो कुछ खास वैसा डिस्कशन नहीं है हम लोगों के पास। बस यही है कि अब मार्केट में थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करके और यहाँ से अच्छा करने का कोशिश करेंगे, बस। और तो सही है, और कुछ डिस्कशन तो नहीं बचा है। मिजोरम का तो उससे बहुत ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी
मतलब जो रीजनल पार्टीज़ हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। और ग्लोबल न्यूज़ भी इस मंथ में कुछ, मतलब इस वीक में मैं देख रहा था तो कुछ खास ग्लोबल न्यूज़ नहीं था। जॉब डेटा वगैरह यूएस का आना था, इंटरेस्ट रेट वगैरह पे बात होना था, तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग नो चेंज रहने वाला है आरबीआई का। और जॉब डेटा यूएस में कंटिन्यूअसली ठीक आ रहा है, तो वो सबसे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। बट थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव हुआ तो मार्केट को एक करेक्शन का वेट है, तो शायद वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट कर जाए, बट वो हेल्दी करेक्शन होगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो जाए, तो वहाँ से मतलब इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं, फिर ट्रेडिंग में भी हम लोगों का अच्छा व्यू मिल जाएगा। तो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।